वैसे अखिलेश यादव जी के पिताजी अपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो और इस प्रकार के जितने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं सत्ता की शासन चलाने वाली, संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, सत्ता लोलुपता के खेल में। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह उजागर करने का प्रयास कर रही है कि जहां कांग्रेस होगा वहीं संविधान की हत्या होगी, वहीं संविधान का निरादर होगा। और लेकिन जब तक अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन इस देश में चलेगा, तब तक इस देश के संविधान को कोई छू नहीं सकता, कोई छेड़ नहीं सकता। सर, विपक्ष लगातार कहती है कि भाजपा संविधान को नहीं मानता है, संविधान का अपमान करता है, क्या कहिए? विपक्ष एक भी प्रसंग बता दे जिससे भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के किसी भी भावना को छेड़ने का प्रयत्न किया हो या उसमें कोई छेड़खानी की हो। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने संविधान में 78 संशोधन लाए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा संविधान में संशोधन लाया हो जिससे इस देश के मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ हुआ हो, राइट टू लिबर्टी में कोई छेड़छाड़ हुआ हो, या इस देश के मूल प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास किया हो? यह शुरू से कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस का शासन रहा है और कांग्रेस के लोग करते आए। सर, विपक्षी का कहना है कि भाजपा हमेशा कहता है कि मैंने बिहार को ये दिया वो दिया, लेकिन रोजगार की बात क्यों नहीं करता कभी भाजपा? रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी में इस सरकार ने अभी तक सरकारी नौकरी 10 लाख से ऊपर दे दिया है और अगले चुनाव जाने से पहले 12 लाख नौकरी देकर ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार चुनाव में जाएगी। लेकिन क्रेडिट जो है जो तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो तेजस्वी यादव तो झूठा क्रेडिट लेने का ही काम करते हैं। वो तो सारे चीज, अभी मोढ़ौड़ा के रेल कारखाने का वो क्रेडिट ले रहे थे। हमने दिखाया कि उसकी निविदा किसकी सरकार में, एनडीए सरकार में हुई है, उसका चालू एनडीए सरकार में हुआ है, उसमें पहला रेल कारखाना बन के निकला एनडीए कारखाने में। तो जो वो कहते हैं ना कि झूठा श्रेय लेने का उनका काम, आज तक वो आरक्षण के सबसे बड़े हिमायती बनते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक प्रसंग बता दे राष्ट्रीय जनता दल जब उसके शासन में किसी को आरक्षण मिला हो। पहली बार आरक्षण बीपी सिंह की सरकार में मिला, उस सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। 80 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, उस समय अपने कैलाशपति मिश्र के शासन में उनके समर्थन से हुआ। 2005 में जब 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, वह उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी। और जब अपने ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को मिला, तब भी नरेंद्र मोदी के शासन में आरक्षण मिलने का काम किया। तो वो लोग सिर्फ हल्ला करते हैं, झूठा श्रेय लेने का काम करते हैं, काम करने के समय भ्रष्टाचार करते हैं, चारा खाते हैं और श्रेय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के किए गए कार्यों का लेते हैं। पटना में जो है पूरा एक जो चारा चोर का और आपके इधर से भी दामाद आयोग का आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, जिसके परिवार में जब राबड़ी और लालू जी का शासन था तो दोनों सालों को बनाया उन्होंने सांसद और मंत्री। जब उसके बाद तेजस्वी का आया तो बनाया, दोनों बहनों को सदन में भेजा। और उसके अलावा प्रवासी अपने जो मित्र हैं संजय यादव को हरियाणा से लाके यहाँ सांसद बना दिया। तो वो क्या बात करेंगे? क्रिकेट खेलने वाले में जो अपने जीवन में जितने उनके घर में असफल लोग हैं उनको उन्होंने सरकार में बना दिया। बहन डॉक्टर करके एक आदमी का डॉक्टरी नहीं कर पाई। ये बैट बॉल खेले थे, एक मैच के क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़े भाई इनके तेज प्रताप पायलट का ट्रेनिंग लिए हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए। रोहिणी आचार्य छपरा से आके यहाँ चुनाव हार गई। तो असफल लोगों को वो बनाए। हमारे पार्टी ने और हमारे सरकार ने जिसको भी बनाया वो संघर्ष करके समाज का उत्कृष्ट पैदान बन के और तब इस पद पर आया। उनके यहाँ से समाज के फेल व्यक्ति जाके सदन में आए। सर, साफ कह रहे हैं कि सयान कुणाल का तो कोई महत्व ही नहीं है, महत्वाकांक्षा ही नहीं रहा है कभी राजनीति में, तो उनको क्यों दे दिया? राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, वो तो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं। उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल से काम किया नहीं। उनके पिताजी इस क्षेत्र में धार्मिक कार्यों में एक बड़ी रुचि करते थे। अपना महावीर मंदिर, हम सभी को पता है, महावीर मंदिर जैसा बड़ा स्थापना किया। बाद में अपना महावीर वात्सल्य कैंसर अस्पताल और इस तरह के कई सामाजिक कार्यों को करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य करने वाले व्यक्ति को भी धार्मिक न्यास बोर्ड और अन्य जगह जोड़ा जाता है। सिर्फ राजनीतिक दल मिला के विकास तो हो नहीं सकता। समाज के हर वर्ग हर अंग को जोड़ के काम होता है, हैं। तो ये एक नया शब्द आया है ना, दामाद आयोग,
क्या कहिएगा उसको दामाद जो आयोग? परिवार दामाद आयोग उनको तो शब्दावली चुनना है ना, काम करने वाला चुनना नहीं है। अगर कोई समाज में काम करके आगे बढ़ रहा है तो उसको हमको आगे बढ़ाना है, चाहे वो दामाद है। लेकिन उस तरह के लोग नहीं ना हो कि किसी के घर में रानी के गर्भ से पैदा हुआ बेटा ही राजा बनेगा, यह तो नहीं होगा ना। समाज के पिछड़े वंचितों के ऊपर उनको आरोप लगना है, क्योंकि उसमें समाज का सबसे पिछड़ा मुसहर वर्ग का एक व्यक्ति सदस्य बन गया, एक दलित पासवान वर्ग का व्यक्ति बन गया। तो ये राष्ट्रीय जनता दल को नहीं पचता है। राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ अपने परिवार, बच्चे, साला पत्नी से बाहर नहीं निकलने वाली पार्टी। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? आने वाले चुनाव में एनडीए के सरकार के विकास विषय रहेगा। डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार के विकास में एक नई गति, एक नई कीर्तिमान लाई है, इसको गति को और बढ़ाते हुए और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे, यही हमारा मुद्दा तो है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा भी रोजगार है। तो रोजगार के संबंध में आपको बताया मैंने कि 10 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार ऑन डेटा अभी तक बिहार के युवाओं को दे दिया गया है। 12 लाख देकर हम चुनाव में जाएंगे और अगले 5 वर्षों में बिहार के सभी लोगों को रोजगार हो, इसकी पूरी चिंता हमारी बिहार की सरकार कर रही है और करेगी। सर नीतीश जी जो है जो 1100 वृद्धा पेंशन किए हैं उस पर भी तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने घोषणा किया था 1500 देने का, उसके वो बाद तो कह रहे हैं कि कॉपी करते हैं नीतीश जी। उनका काम ही है, उनका काम सिर्फ हल्ला करना और श्रेय लेना। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर सब था तो खुद अपने सरकार में क्यों नहीं कर दिए? जब हम कर रहे हैं तो उनको श्रेय मिल रहा है। वो कहे कि 400 वाला भी पहले कर दिए थे। हो सकता है कि लालू यादव तो इस बात का श्रेय क्यों नहीं लेते कि लालू यादव जी जब चारा घोटाला किए थे तो हम ही को बाप पैसा दे के करोड़पति पैदा करना चाह रहे थे, इसलिए हमको मेरे पिताजी चारा घोटाला किए, उसका भी श्रेय ले ले। जो लैंड फॉर जॉब हुआ उसका भी वो श्रेय ले ले। तो बाप और माँ के कार्य के घोटालों का श्रेय नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश जी के अच्छे कार्यों का श्रेय लेंगे। बिहार में जो है किनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है? नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें नीतीश जो है अमित शाह नहीं बोल पा रहे हैं। कहा नहीं अमित शाह जी ने बोला? अमित शाह जी बिहार की सभा में आके बोला कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अमित शाह लेकिन ट्विटर पे भी पोस्ट किया है कि चुनाव के बाद ही घोषणा होगा सीएम चेहरा कौन। नहीं, उसके बाद उन्होंने आके स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ने जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन मतलब चेहरा नीतीश कुमार ही है? नीतीश कुमार ही चेहरा थे, हैं और आगे रहेंगे। एक वंदे भारत ट्रेन जो हाजीपुर से होते जा रही है, एक न्यूज जो वायरल हो रहा है, बोला जा रहा है किसी कहीं का छोड़ा हुआ वंदे भारत ट्रेन जो बिहार में लॉन्च किए हैं और पुराना सीट है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वंदे भारत का अलग अलग रेक होता है। वंदे भारत एक ट्रेन जब चलती है तो हर जगह एक ही ट्रेन है। रेक जो चलती है वो रेक घूमता रहता है, तो कभी ये रेक नया रेक, कभी पुराना रेक, उस पर चलता है। इसमें कोई विषय कहाँ? सर, हमारे बिहार में जब मोदी जी आते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, तो वो कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि हम बिहार को ये दे दिए, कभी वो बोलते हैं कि हम ऑपरेशन चेक कर दिए। आज जब भी वो गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि हम आर्थिक व्यवस्था के मामले हमारा गुजरात 1 नंबर पे है, और बिहार में आते हैं तो सिर्फ बोलते हैं हम बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन कभी काम को लेकर, कारखाना को लेकर, फैक्ट्री को लेकर बात नहीं करते बिहार में। बिहार में कल कारखाना ही मधौरा का रेल कारखाना खुला था, कारखाना नहीं था तो क्या है? बिहार में अभी बारसलीगंज में सीमेंट का कारखाना खुला तो सीमेंट नहीं तो क्या है? बिहार में 2 एसीजेड दिए, बक्सर और यहाँ बेतिया में। पहली बार बिहार में, इससे पहले एसीजेड नहीं था। एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कहते हैं। अभी मोदी जी की सरकार ने गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, अभी बिहटा में ड्राई पोर्ट स्थापित हुआ है। तो ये कारखाना है कि नहीं है? बिहार जानी बिहार में 8 एथेनॉल प्लांट मिला है। बिहार के एथेनॉल पॉलिसी को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। देश के 5वें सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का प्रोड्यूसर बन गया है बिहार। तो कल कारखाने की बात कैसे नहीं हो रही? अभी बेगूसराय में कोको कोला का 5000 लीटर का बॉटलिंग प्लांट बन गया है, बक्सर के नावानगर में बन गया है। अब कैसे कारखाना एक ही? लेकिन सर, बेगूसराय में कोको कोला की बात किया जा रहा है तो वहाँ का स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, वो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें जॉब करने के लिए। कौन कह दिया कि वहाँ के लोग बाहर के लोग? कभी कोई कारखाना खुलेगा तो उसके मैनेजरियल लेवल पे तो पहले कोई टॉप मैनेजमेंट आता है ना। जब कारखाना खुलता है तब ना वहाँ एम्प्लॉयमेंट करने आएगा। आप यहाँ से कारखाना खोलने दिल्ली जाइएगा तो पहले तो आप ही जाइएगा ना, कि पहले दिल्ली का आदमी आपको पैसा ला के वहाँ काम करेगा। नीतीश जी घोषणा किया हर एक पंचायत में एक जो है विवाह भवन बनेगा, इस पे आपको क्या कहना है? स्वागत योग्य है। गरीब घर के लोगों के लिए वहाँ पर शादी करने के लिए एक जगह मिलेगा, वहाँ पर कम शुल्क में लोगों को शादी होगा। हमारे गरीब घर के परिवार को भी एक आदर्श वातावरण मिलेगा और एक अच्छा घर मिलेगा जहाँ पर हम लोग विवाह भवन के माध्यम से सब लोग शादी होगा, संपन्न करेंगे कार्यक्रम।
जी धन्यवाद सर।